अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट नुमान इकबाल एट द प्रोग्राम आज की शख्सियत टुडेज़ पर्सनालिटी एट निज़ाम टीवी। आज की शख्सियत इट्स द वर्ल्ड्स and Pakistan's biggest photographer, Sir Afzal Studio, is like one of the biggest. It's like our Pakistan's James Cameron, and it's like one of the biggest photographer, and it's the most famous. I'm standing here. And you can visit viewers his studio and there. I'm standing at Afzal Studio, as I told him before. So viewers, you can visit the Sir Afzal. अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? So viewers, this is Sir Afzal, one of the biggest photographer of the Pakistan. This is पाकिस्तान के जेम्स कैमरॉन अगर कह दें तो वो एक छोटी बात नहीं होगी, ये बल्कि बहुत बड़ी बात होगी। So सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है नुमान, बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारी फैन। And what about क्या आजकल चल रहा है? आजकल यार जो बड़ा काफ़ी जैसे 2000 वैसे जिस ज़माने का हम हैं, लेकिन रैपिडली बहुत चेंज आया एकदम से 2000 के बाद। एल्बम्स में, फैशन में, उस तरह शादियों में भी बढ़ा है। तो आजकल बस लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, यंग जनरेशन जैसा मांग रही है काम वैसा कर रहे हैं। और सर हम जानना चाहते हैं, आपका माशाल्लाह नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सर का बहुत बड़ा एक नाम है, और रिगार्डिंग टू फैशन इंडस्ट्री देख लें और फ़ोटोशूट्स देख लें, स्पेशली फॉर द फैशन एंड वेडिंग का तो हर किसी का तो एवरीवन नोज दैट, एवरी फोटोग्राफर, बट फैशन एंड ओवरऑल सो माशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज़ जितनी फैमिलीज़ हैं एंड वेडिंग फोटोग्राफर्स के भी साथ ये सारा रहते हैं। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी, ओवरऑल जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कैसी रही? नुमान काफ़ी पुरानी बात है, मेरी एज पता चल जाएगी ऑडियंस को, लेकिन वो अभी बताना पड़ेगा, वी हैव टू। तो इस तरह है कि 84 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद फिर शुरू हो गया।
और बस फिर नहीं रुका। वैसे तो कुछ और बनना चाह रहे थे, फ़ौज में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो अच्छा हुआ वो अब आके कि फ़ौज में नहीं गया। लेकिन है कि वो बड़ा आसान काम था उस ज़माने में, इसमें कुछ इतनी मेहनत नहीं दरकार थी। सो आई स्टार्ट दैट, और पहले धुलने ख़राब की, फिर उसके बाद ठीक किया सबको और अपनी गलतियों से सीखा। लेकिन पाकिस्तान में पहले काम हो रहा था वो बड़ा ही फॉर्मल सा, यानी कि ब्राइड अपने कपड़ों में, रेड ड्रेस में, फॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल भी एक पेजेस्ट्री की तरह बैठी रहती थी। एक 100 years बैक एक वाली थीम थी, राइट, जस्ट पहन लिया और उसके बाद बस खड़ी रहती थी, बैठी रहती थी एक कुर्सी पे और एक हाँ खड़ा रहता था। लेकिन फिर एक चेंज लाया, कुछ मैगजीन देखे, कोई था नहीं, इंस्टीट्यूट तो था ही नहीं, कोई वो जो सिखा रहे थे वो सिर्फ बेसिक सिखा रहे थे पाकिस्तान में। तो कुछ मैगजीन हाथ लग गए इंटरनेशनल, उनको देख के देखा वाइट ड्रेस में ब्राइड है, वो बहुत खिलखिला रही है, बड़ी कैजुअल मूड में है और डांस भी कर रही है। तो फिर मैंने फिर थोड़ा सा ये कैंडिडेट वाला आइडिया और नेचुरल पिक्चर वाला आइडिया लॉन्च किया। वो एक ब्राइड की एल्बम मैंने बना के दी, वो क्रेडिट कॉलेज चले गई। बस क्रेडिट कॉलेज से फिर वो जो उनकी सारी बहनें, फ्रेंड्स, फिर वो लाइन लग गई। फिर एक टेंट सेट कर दिया और वो चेंज कर दिया, कुर्सी वाला कॉन्सेप्ट, कुर्सी पे जो ब्राइड और ग्रूम बैठते थे। और अब तो उससे भी आगे चल रहा है, और लाइटिंग में और सारा कुछ बड़ा, और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त है। सर आपकी थीम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, यूनिक, फैशन से रिलेटेड और दूसरा ये वेडिंग से भी रिलेटेड, उसके बारे में बताएं। थीम हम लोग हमें बहुत सी चीज़ें ब्राइडल सिखा देती हैं आके। कुछ शादियाँ अरेंज होती हैं, कुछ शादियाँ लव मैरिज होती हैं, कुछ घावलों को भी पता नहीं होता, कुछ शादी भी होती हैं। तो हमें आइडिया हो जाता है कि इनके साथ वो खुद उनके साथ कैसे करने हैं, पोजेस करने हैं, और वो उनको वो आपस में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। फिर उनको पहले वो कंफर्टेबल किया जाता है, जो अरेंज शादी वाले होते हैं लोग, उनसे बातें की जाती हैं। जुमले बहुत इसमें वो रखते हैं, मानी रखते हैं कि द वे आए कि मैं उनसे कैसे बात कर रहा हूँ, उनको कंफर्टेबल कैसे कर रहे हैं। तो तस्वीरें तो हर कोई खींच लेता है, लेकिन जब हम उनको कंफर्टेबल कर लेते हैं फिर वो तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो, क्योंकि ये काम हमारा कोई ऐसे ही है, सेंटिमेंटल है, और इसमें एक इमोशनल जुड़े हुए हैं इस काम के साथ, तो वो निकालने होते हैं हमने। बस उनके वो अंदर जो उनके अंदर छुपे होते हैं उनको बाहर निकालते हैं हम लोग। यही हमारी कामयाबी है। द मेन थिंग ऑफ द DOP, यही डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की एक मेन चीज़ होती है। तो सर ओवरसीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ की मैंटालिटी, कुछ देसी कम्युनिटीज़ हैं और कुछ हाई क्लास कम्युनिटीज़ हैं, सेम लाइक इधर हेयर की तरफ, और कुछ इस्लामिक कम्युनिटीज़ हैं। सो व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एंड यूरोप एंड अमेरिका, इंटरनेशनल। तो हम लोग इंटरनेशनल भी हम लोग वो करते हैं, जो यहाँ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमें यहाँ से बुलाते हैं। जैसे अमेरिका में हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हुए हैं, इस टर्की में किए हुए हैं, दुबई में किए हुए हैं। तो वही पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो हमें वहाँ से बुलाती है। और बड़ा वो तो वो क्योंकि वो एक तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हम लोग उनको ज़रा वो चीप पड़ते हैं, और हमारा थोड़ा, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी होती है, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वी आर वेरी सक्सेसफुल फॉर दैट। और सर मुझे ये बताइएगा कि आपका नेचर के साथ, एक फोटोग्राफर का, एक आर्टिस्ट का एज एक बहुत ज़्यादा एक रहता है नेचर के साथ, एक कला के साथ बहुत ज़्यादा एक लिंक है रिगार्डिंग टू। आप नेचर की फोटोग्राफी कर लें, या तो आप वाइल्ड लाइफ की कर लें, या आप और भी कितने सारे ऐसे वेरिएशंस हैं। फॉर फोटोग्राफर का तो बहुत ज़्यादा एक अल्लाह से कनेक्शन होती है, डिफरेंट वो डायरेक्शंस और डिफरेंट थीम्स वो देख रहे होते हैं। सो उस हवाले से आर्टिस्ट होता है, उसको बनाया नहीं जाता। आर्टिस्ट के अंदर एक आर्ट, लेकिन समटाइम इंसान को वक्त भी बना देता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको जैसे मैं हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी मूड नहीं था इस काम में आने का, लेकिन एक एक्सीडेंटली भी आ गया मैं, और फिर आके मैंने इतने सालों से फिर अपनी जगह बनाई, इस टेंट सेट किया लाहौर में, फिर पाकिस्तान में, फिर इंटरनेशनल।
और अब यह है कि वो ये एक अंदर एक आर्टिस्ट होता है जिसको उठाना होता है आपने वेकअप। और वो हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट है। लेकिन ये है कि जब उसे पता लगता है, सेम लाइक फॉर द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है हमारा, जैसे बाहर लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स है, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जब हम उससे अटैच होते हैं देन हमें पता लगता है। एज मैंने भी कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट और प्लस मैंने फॉर दैट फैशन से भी, इंडस्ट्री से भी मैंने सारे मेरे कोर्सेज पे रहे फॉर ओवरऑल। सो I realized on that time everyone has artists, but आप जब उसमें आते हैं तो then वो it's like ऐसे डायमंड को तराशते हैं, सेम वो चीज़ है। सो सवाल इसलिए वो एन सी के मेरे ज़्यादातर क्लाइंट NCA क्रेडिट कॉलेज यहाँ की लड़की हैं। और हाँ, और NCA में ये था कि NCA में आपको बड़ा ही अच्छा अदारा है, वो आपको कुछ सिखाए ना सिखाए आपको खुला छोड़ देता है कि जो मर्ज़ी करें। और आपको वो हल्का सा आपने जो आपके प्रोफेसर होते हैं उनसे आपने थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी होती है, जो आपके अंदर होता है वो उससे वो बाहर निकालते हैं, ऐसा इदारा। इसी तरह हमारे काम में है कि हमें यही बस होता है कि जैसे ब्राइड को कंफर्टेबल कैसे रखना है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल होते नहीं हैं, और हमें बस उनको होता है कि उनको कंफर्टेबल करके तो उनकी तस्वीरें खींची जाएँ। बाकी ऐसे हर जगह नहीं हो रहा था, आज से कुछ सालों ये ट्रेंड हमने सेट किया, और बस ना गोइंग ऑन। सर आप बताइएगा कि आप सेल्फ मेड हैं या आपको घर वालों की इसको सपोर्ट थी, या कोई आपको रिगार्डिंग आपके साथ कोई सपोर्टेज रही? ये कहना कि सेल्फ मेड ना, ये बहुत बड़ी जाती है। ये आप जो घावलों का होता है ना, कि पेरेंट्स का, मदर का, जो सुबह सुबह उठ के आके पराठे तैयार करती है, उससे आप क्रेडिट आप छीन लेते हैं, जो क्रेडिट आप उनको देना होता है। सेल्फ मेड होता ही नहीं है। आपको वो जो स्कूल में आपका होता है, स्कूल में आपका होता है जो आपको उस्ताद होता है जो पढ़ा रहा होता है, और आपको जो बहनें आपको उठा रही होती हैं सुबह, और ये सक्सेस का और उसमें हाथ होता है। सेल्फ मेड का कोई लफ्ज़ नहीं है मेरा नहीं ख्याल। मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ। मुझे मेरी माँ ने मुझे नहीं कि बड़ी मुश्किल से कोई मैं उस ज़माने में 20-25 हज़ार रुपये दिया था कि बेटा ये शुरू कर लो काम। तो मैंने वो वीडियो एडिटिंग का एक मिक्सर था वो लिया, तो उससे फिर आगे ये सारा सिलसिला आगे चला। फिर पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। और बस ये अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ता है तो आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ से आपको वो एक आ रही मदद आ रही है, और वो चीज़ें आपकी चीज़ें खुलती जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं और काम बड़ा होता जाता है। लेकिन आप सोच अपनी पॉजिटिव रखें, दैट्स इट, और फिर चलते जाएं बस, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है मुझे जब मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी पुलिस स्टेशन में चला जाऊँ, हॉस्पिटल में चला जाऊँ, सब जानने वाले नज़र आ रहे होते हैं, कोई ना कोई वाकफ़ियत नज़र आती है, कोई मेरी ब्राइड होती है। अब तो बड़ा अच्छा मुझे फ़ील आ रहा है कि जैसे मैंने उनकी पेरेंट्स का शादी की हुई है, आगे से उनके बच्चों की शादी शुरू हो गई है। अब उनकी बेटियां, वो मैं उनके शूट्स कर रहा हूँ, उनकी तस्वीरें खींच रहा हूँ। तो वो जब मुझे फ़ोन आता है कि यार जब मेरी बेटी ने बात की कि मैंने अफजल से कराना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी तक तो इस तरह काम कर रहा है, अभी तक तो अपना उस तरह मेहनत कर रहा है। तो ये मेहनत जो है ना, ये आपको मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू मेहनत जो है ना, क्योंकि जो लोग हाथ से काम करते हैं ना, वो उनका जो एरा होता है वो 25 साल का होता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकते, उसके बाद कोई नया आदमी आ जाता है। तो लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे हैं तो फिर आप नहीं, फिर आप मार्केट में रहते हैं। जी बेटा। सेम जैसे मैंने पहले भी बताया, जेम्स कैमरॉन है, लाइक शाहरुख खान है, लाइक और भी जितने भी हैं, वो टॉम क्रूज़ है, वो वर्किंग करते जा रहे हैं और से और ज़्यादा ब्रिलियंट काम करते जा रहे हैं। सो मैंने जो लाइक फॉर द क्रेडिट आई हैव टू गिवन, ये क्रेडिट देना एक बिल्कुल ही एक जायज़ होगा। दिस इज़ लाइक हमें किसी को ऑस्कर्स तो हम वहाँ पे देख लेते हैं हॉलीवुड में, लेकिन हमें जिनको सही ऑस्कर्स देने चाहिए, सो ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द राइट पर्सन, आई सी। एंड सर आपसे एक चीज़ और भी फैशन से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा। आपने जनरेशन्स टू जनरेशन्स काफ़ी काम रहा, आप फैशन इंडस्ट्री से हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक जैसे पहले काम होता था बिल्कुल ये लाइक जो पहले के जो मॉडल्स थे,
और उस टाइम के जो फोटोग्राफर्स जैसे आप भी आए, लाइक मैम संगीता जी हैं, वो तो आपसे पहले के भी आई होंगी, लाइक सोसाइटी गर्ल उन्होंने एक भी की, और एक बड़ा अच्छा एक उसमें भी एक लाइक टॉप पहना हुआ। और फिर उसके बाद ही लाइक करिश्मा में इंडिया में अगर बॉलीवुड में देख लें, मनीष मल्होत्रा के उन्होंने भी वार्डरोब पहना, बट दैट वैसा नहीं वो टेक कर सके जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। लाइक यहाँ पे जैसे मॉडल्स थे रहे ये आमना हक एंड प्लस विनी एंड नैटी एंड एवरीवन, नोमी कमर। सो आप आजकल ये चीज़ क्या देखते हैं, क्योंकि आजकल मॉडल और फोटोग्राफर्स बिल्कुल भी उसको लेके इंटरेस्टेड नहीं हैं, जस्ट वो एक अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल में हैं, या एक उनके पास लाइफस्टाइल है भी तो प्लस वो इस चीज़ में लगे हैं कि हमें एक अच्छी एक सैर तफरी मिल जाए, और रिगार्डिंग टू प्रोफेशन को लेके कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक अब सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी लोग उस चीज़ को भी लेके भी इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा सच एज नहीं है, और उन्हीं के प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो कैसे फ्लॉप भी जाते हैं वो सारी दुनिया को ही पता है। उन वाले से कुछ आप बताएं। आने वाले लोगों के लिए मेरे लिए है कि हम उनको बिल्कुल हमने ये नहीं कि हमने जगह रोक के रखी हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि नए लोग आएँ, और मैंने तो फ्री है कि वो इंटर्नशिप भी है कि लोग आके सीखें, और ये इतनी अच्छी फील्ड है ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए, और ये काम ही होने का है, क्योंकि ब्राइड जो है ना वो एक अगर उसकी कोई लड़की है तो उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और वो उससे अच्छी सीने तो आ सकती है लाइक एक मेल फोटोग्राफर से। वैसे तो रेवोल्यूशन ये जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उफ, ये तो इन्होंने क्या लेंस है इनके अंदर, क्या इनके वो लो लाइट है इनके सारा कुछ, और ये तो आपको खुद ही प्रोफेशनल बना देते हैं, और थोड़ा सी आपकी समझ होनी चाहिए कि कैसे आपने वो ऑपरेट करना है इसको। और मैं चाहूँगा कि जो आजकल की लड़की हैं जो इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाएं, और हमारे पास हम लोगों ने शुरू की हुई है कि इंटर्नशिप किसी ने करनी है तो आए वो सीखे और इसको बिजनेस बनाए। As well, sir, I personally with attached with, so हमारी भी remarking इस तरह गई for the portrait at LCWU and NCA. So Sir Tapu Javeri and Rizwan Beg and one of the biggest photographer are teachers. So उन्होंने उस टाइम पे remarkable आया. So everyone उस टाइम पे मुझे काफ़ी एक मेरे अपने ही siblings में से एक project आया, और फिर plus वो इतना एक award winning तक एक plus एक बहुत अच्छा remarks पे गया. So like I was see this on regarding to the teaching, so that I was seeing, and every photographer had to giving me the offer, so I really decided what I should do or not. So I really personally I like for only the Hollywood industry, so only at that industry इनमें ये जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड है, इसमें बहुत कम ऐसे मुझे few of the persons मुझे लग रहे थे. So I really personally like that Sir Afzal Studios work and this kind of, so I really do work with him, and he is my mentor, and I done fashion shows and done fashion photo shoots. As you can see, if you have had a nice teacher with us, so every generation can do it at this industry, at the fashion industry, can better than better. So like you can see this, you can avail this that Sir Afzal Studio at his platform. So he's a very nice person, very generous, and especially for his work. Sir, it's a pleasure to meet with you. Thank you so much. And you're watching Aaj Ki Shakhsiyat with the host Noman Iqbal and our celebrity, the guest. Very beautiful, very tremendous, marvelous. In the last, I've done the words James Cameron, my James Cameron, and everyone's James Cameron. Sir Afzal, यार thank आपने you so much. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरे, तो मैं तो आज रात सोऊंगा ही नहीं. Thank you very much, pleasure to have me. More than James Cameron. Oh my God, oh my God. नहीं, मॉडलिंग मैंने की हुई है कुछ ऐसा, लेकिन बहुत पुरानी बात है. और लेकिन Also like a model. थैंक यू वेरी मच नुमान, आपका यार मुझे टाइम देने का, और बड़ा अच्छा लगा. वैसे मैं बहुत कम देता हूँ इंटरव्यू, कैमरे के पीछे ही रहता हूँ, कैमरे के सामने मैं बहुत कम आता हूँ,
लेकिन थैंक यू वेरी मच यार एंड गुड लक टू यू. This is our pleasure for me, for as a student, for as a teacher. Thank you so much. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. घर वही मजबूत होते हैं जहां रिश्ते मजबूत हों. आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए. घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे. मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं.